फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की हमारी वीडियो हम कैंडल स्टिक पर लेकर आए हैं, जिसमें हम आज कोशिश करेंगे कैंडल स्टिक को समझने की, मतलब कि कैंडल स्टिक क्यों इंट्रोड्यूस हुई, वो कैसे बिहेव करती है, करेक्ट, एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाई अ कैंडल इज ग्रीन, व्हाट डज इट मीन, व्हाई अ कैंडल इज रेड, करेक्ट, एंड व्हाट डज रेड कलर मीन्स, और इज दिस कलर कोडिंग necessary to be added in the chart or not, correct. So what all these represents, what are the reason behind a candlestick, how to understand that what is happening and what a candle is trying to convey. So हम वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको पास में आके समझें कि हाँ ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई, क्यों इंट्रोड्यूस हुई है ना, क्या और भी वेज हैं चार्ट ट्रेडिंग करने के या नहीं, या बस खाली हम कैंडल्स के थ्रू ही कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो छोटी छोटी चीज़ें को हम कनेक्ट करेंगे एंड फाइनली एट देन हम by the end of this video we will be able to understand means what actually a candle is and what all are the components in a candle in stock market, करेक्ट। तो ये समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स बढ़ेंगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैंडल एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है। सो स्टे ट्यून्ड and we will decode it. I know that many of the viewers might be having good idea of a candle and what a candle is saying, what a candle is representing, but this is for someone who is not aware, means who is new to the market and don't know what actually a candle is, and means they just know that okay, it represents something called price, but from it what we can conclude from a candle, that's something we will try to explain. So जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी हमने एक ग्राफ सा बनाया है आपको समझाने के लिए, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाया है टाइम, वर्टिकल एक्सिस पे हमने दिखाया प्राइस। जिस तरह का कि हमारा एक किसी भी चार्ट को हम देखेंगे किसी भी स्टॉक के, तो हमें जैसा सा फ्रेम मिलता है, एग्जैक्ट वैसा फ्रेम हमने यहाँ पे एक एग्जांपल डायग्राम ड्रॉ किया है। सो लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कहूँ कि मार्केट ओपन हुई 9:15 पे और किसी XYZ स्टॉक का प्राइस ट्रेड हो रहा था लेट्स से 102 रुपीज़ 9:15 पर। अगर आपके पास ऐसा कोई चीज़ ना हो जहाँ पे आप उस चीज़ को ट्रैक कर पा रहे हो ना, या आप देख पा रहे हो कि भाई 9:15 के बाद 9:20 हुआ, 9:25 हुआ या 9:26 हुआ, एक मिनट का गैप देखना चाह रहे हैं आप, 5 मिनट के गैप में देखना चाह रहे हैं, 1 घंटे के, 1 दिन के, तो आप अगर आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड ही नहीं है, आपके पास खाली मैं अगर फिगर्स में वैल्यू दे दूँ कि हाँ 9:15 पे 102 था, अगर मैं ऐसे आपको डाटा देते जाऊँ कि 9:15 पर आपका प्राइस 102 ट्रेड हो रहा था, 16 पर आपका प्राइस 101 ट्रेड हो रहा था, 17 पर मैं बोलूँ आपका प्राइस 101.2 ट्रेड हो रहा था। अगर मैं इस फॉर्म में आपको कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो आपको नहीं याद रहेगी, करेक्ट, मतलब, और उसको देखने में भी अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ इजीली समझ आती है वो होता है बाय डायग्राम्स और बाय इमेजेस। ऐसे फिगर्स में वैल्यू देता जाऊँगा तो मीन्स आपको देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो उस चीज़ को रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ फॉर्मेट हमें होना चाहिए। जैसे हमें टाइम को इनिशियली हम क्या करते थे देखने के लिए, समझने के लिए, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ हमारा टाइम देखने का वे। तो इसके लिए अगर हम हिस्टोरिकली बात करें काफ़ी चीज़ों के कुछ एग्जांपल्स की, तो हमें पता है कि जब हम टाइम को रीड करने की कोशिश कर रहे थे, या जब हमारे पास कोई वे नहीं था दैट हाउ टू कैलकुलेट द टाइम, करेक्ट, जब पास में हमारे पास कोई तरीका नहीं था, हमारे पास कोई वॉचेस नहीं थी, तो उस समय पर हम क्या करते थे, हम शैडो का यूज़ करके कि भाई हाउ द शैडो इज रोटेटिंग, अकॉर्डिंगली हम जज करते थे कि ओके दिस एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर दिस मेनी आवर्स, या फिर जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो उसी में हमने धीरे धीरे इवॉल्व करते डिफरेंट वेज यूज़ करते इवेंचुअली हम वॉचेस पे आके लैंड हुए, करेक्ट। तो ऐसे ही चार्ट ट्रेडिंग में भी लाइन चार्ट्स बने और मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ चार्ट्स बने। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ चार्ट्स में, तो अगर हम चलते हैं इस चार्ट ट्रेडिंग टर्मिनल पे, तो देखेंगे आप कि भाई लाइन चार्ट भी एक ऑप्शन है, फिर आप देखेंगे कैंडल चार्ट्स हैं, बार्स हैं। सो दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग बट इन डिफरेंट वे. Few of them are giving more information, few of them are giving lesser information, correct. So utilization पे किसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो अभी हम मतलब बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, ये कैंडल स्टिक्स क्या है, क्यों है, और प्राइस मूवमेंट को क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे प्राइस के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ब्लू है, सॉरी रेड है, कोई ग्रीन है, कोई कुछ है, ठीक। तो मेन आज हम ये बात सीखने वाले हैं ताकि एग्जैक्ट टाइम निकाला जा सके। तो सेम वे ऐसे ही स्टॉक मार्केट में है, जैसे प्राइस विद टाइम वेरी होता जा रहा है, तो मुझे चाहिए कि कहीं वो चीज़ रिप्रेजेंट हो। हाँ, तो उसके लिए अगर मैं सोचूं कि एक सिंपल डॉट्स को कनेक्ट करूं कि लेट्स से मार्केट ओपन हुई
एक डॉट ये बना, अगले मिनट में एक डॉट ये बना, अगले मिनट में ये बना, ऐसा ऐसा डॉट कनेक्ट होते चले गए, प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। तो ये तो हो गया अगर मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ खाली। बट अगर मैं इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट कर दूँ कि प्राइस ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, आपको प्राइस ऐसे मूव हुआ, तो अभी आपको देखने में थोड़ा इजी लग रहा है, समझ आ रहा है। बट अभी भी क्या ड्रॉबैक है इसमें कि आपको ये नहीं पता कि मार्केट, लेट से हम अगर इस टाइम फ्रेम की बात करें, लेट से 9:15 से मैं कहता हूँ कि 9:16 यहाँ पर है। सो 9:15 पे थ्रू आउट द मिनट हमारे पास 60 सेकेंड्स हैं। उन 60 सेकेंड्स में ये हो सकता है, अगर मैं इसको जूम इन करके देखूँ, ये 2 पॉइंट्स हैं 15 से 16 वाले, हो सकता है मार्केट पहले इधर को गया हो, फिर बाद में थोड़ा सा ऊपर हुआ हो, फिर और ऊपर शिफ्ट हुआ हो, फाइनली एंड होते होते यहाँ पे कनेक्ट हो गया। क्या हो सकता है, पहले इनिशियली नीचे चला गया हो, है ना। तो वो जो ये वाली मूवमेंट हो रही है, ये ऊपर नीचे वाली, वो चीज़ इसमें रिप्रेजेंट ही नहीं हो पा रही। मुझे बस एंड पता है कि लेट से 9:15 एंड हुआ, तो वो डॉट, एक डॉट ये था 14 वाला, 15 वाला यहाँ, तो ऐसे कनेक्ट हो गया। 16 वाला डॉट अगर यहाँ है तो वो एट द एंड होते होते यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इन बिटवीन जो फ्लक्चुएशन हो रही है ऐसे ऐसे इधर इधर को, जहाँ को भी मेरा प्राइस जा रहा है, वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे। तो उसके लिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया दूसरा तरीका, धीरे धीरे इवॉल्व किया गया कि और क्या हो सकता है, करेक्ट। तो उसमें फिर निकल के आता है कि भाई अब मुझे चाहिए कि लेट से मार्केट ओपन होता है कहीं पर, एक प्राइस पर मेरा मार्केट ओपन हुआ, एक टाइमिंग थी उस टाइम पर, तो ओपन होने पर क्या प्राइस था वो मैं देख सकूं। उस थ्रू आउट द उस टेन्यूर, आप 1 मिनट का टेन्यूर ले रहे हैं, 2 मिनट का ले रहे हैं, 5 मिनट का ले रहे हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, उसमें हमने 4 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करने की कोशिश करी कि भाई उस पर्टिकुलर 1 मिनट के अंदर जो स्टार्टिंग प्राइस था वो एक्स था, क्लोजिंग प्राइस वाई था, उस थ्रू आउट द टेन्यूर उसने हाई कुछ बनाया, उसने कुछ लो कुछ बनाया, वो चीज़ बेसिकली कैंडल्स में इंट्रोड्यूस करी गई। तो उसके लिए अगर मैं आपको टिपिकल कैंडल्स दिखाऊं तो कुछ ऐसी सी होती है हमारी कैंडल। अब इसमें 4 कंपोनेंट हैं, हमें पता है वो 4 कंपोनेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने बस उनको कलर कोडिंग दे दी। अगर मैं बात करूं ग्रीन कैंडल अगर आपको कोई दिख रही है, तो विच मीन्स कि ये आपको ओपनिंग प्राइस था, लोअर वाला ओ रिप्रेजेंट्स ओपनिंग प्राइस, ये वाला आपको शो कर रहा है कि सी मीन्स क्लोजिंग प्राइस, बॉटम आपको ये जो विक बन रहा है उसको विक कहते हैं, दिस इज मेन बॉडी ऑफ द कैंडल, ये आपकी मेन बॉडी है, ये आपकी विक्स हैं 2, ठीक। तो इसमें ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट बनता है ये हमारा लो ऑफ द कैंडल होता है, एंड दिस इज हाई ऑफ द कैंडल। तो अब ये क्या बताने की कोशिश कर रही है कैंडल कि आपकी मार्केट लेट से हम ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक मान के चलते हैं, तो 9:15 अगर जब था, तो 9:15 पर मान लेते हैं 100 रुपये का प्राइस ट्रेड होता, तो ये 100 रुपये पे आके ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब ये नहीं हिलने वाला, ये पॉइंट ये फिक्स हो गया, मतलब फिक्स रहेगा। 9:20 पर जाकर अगर मैं 5 मिनट की कैंडलस्टिक की बात करूँ तो ये प्राइस क्लोज होता है 102 पर, ठीक। हमने मान लिया कि ये 2 पॉइंट का मूव आया, बट इन बिटवीन दीज 5 मिनट्स मार्केट ने यहाँ तक मूव दिया था, मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव दिया था। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कुछ प्राइस रहा होगा, तो ये प्राइस था 100, तो ये प्राइस था हमारा 102.4 हम मान लेते हैं, तो इसका ये हमारा हाई हो गया। सेम वे में मार्केट ने कुछ लो भी बनाया इस 5 मिनट के टेन्योर में, ठीक। तो वो लो की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 99.5, इसने ये लो बनाया। तो अब ये कैंडल ग्रीन होने का रीजन क्या है कि ये कैंडल जब ओपन हुई थी तो प्राइस कम था, जब ओपन हुई तो प्राइस कम था, और जब ये कैंडल क्लोज हुई तो प्राइस ज़्यादा था, समझ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ये कैसे हुआ, अपवर्ड में हुआ, तो इसलिए कैंडल हमारी ग्रीन बन गई। अब सिमिलरली अब एक कैंडल हमने साइड में और रखी है, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि इसमें ओपनिंग प्राइस यहाँ है, इसमें देख रहे हैं हम नीचे था ओपनिंग प्राइस, बट इस केस में ओपनिंग ऊपर हुई, ऊपर इन द सेंस कि लेट से यही हुई मान लीजिए, अगर मैं बोलूँ, अगर इसके साथ ही कंटिन्यूटी में लेके चलना चाहूँ मैं, तो इसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ कि लेट से अगर मैं एक कुछ लाइन ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ से ऐसे कुछ बनता है जाता कनेक्ट, तो इसके नीचे ये प्राइस ओपन हुआ। अब हम मान लेते हैं कि 9:20 पे वो क्लोज हुई थी प्रीवियस कैंडल, अब हम इसे लेके चलते हैं
ये 9:20 मार्केट ओपन हुई यहाँ, क्लोजिंग होते होते मार्केट ने ये लो टच किया, यहाँ तक आई, और इन बिटवीन दिस अनदर 5 मिनट्स 9:20 to 9:25 मार्केट ने कुछ हाइज बनाए, जो कि ये एक हाई बनाया, ये एक कुछ लो बनाया। ठीक, तो अब दो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि अपना हाई फिक्स रह रहा है हर बार, हाई का पॉइंट उस केस में भी ऊपर ही था, इस केस में भी हाई टॉप पर, ये लो उसमें भी नीचे था, इसमें भी नीचे ही है, बट ओपन प्राइस उसमें नीचे था, इस केस में ओपन ऊपर है, इस केस में क्लोज ऊपर था ग्रीन कैंडल में, रेड कैंडल में क्लोज नीचे है। तो ये डिफरेंस आ जाता है दो कैंडल्स में। अब ये रेड इसीलिए बनी क्योंकि प्राइस जब ओपन हुआ तो कुछ हाइयर प्राइस पे हुआ था, बट उस 5 मिनट कवर होते होते वो प्राइस ड्रॉप हुआ। अगर कुछ वैल्यूज देना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्राइस था लेट्स से 99.4 और एंड होते होते क्या हुआ, प्राइस और ड्रॉप हो गया, वो आ गया 97 पर। ठीक, ऐसे ही इसने लो बनाया, कुछ बोल सकते हैं हम 96 का लो बना दिया, एंड जो हाई बनाया इसने बना दिया लेट्स से 100 का हाई बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल वर्क करती है। कैंडल ये चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायरेक्ट किसी ग्राफ में जाके दिखाऊं, किसी चार्ट में जाके दिखाऊं, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लाइन डायग्राम ओपन किया, तो लाइन डायग्राम में मुझे बस सिंपली ये पता लग रहा है कि अगर मैं किसी प्राइस पॉइंट की बात करूँ, मैं 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं हम। अब यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट ने 10:25 पे जो प्राइस ट्रेड हो रहा था, वो प्राइस हमारा था 39, यहाँ पे आप प्राइस देखिएगा जब मैं माउस क्लिक करूँगा कहीं पर, तो 10:25 पर 39,523 का प्राइस ट्रेड हो रहा था, एंड 10:30 पर 39,574। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया 23 से 74, अब मुझे नहीं पता लग रहा कि इन बिटवीन इसका हाई क्या था, इन बिटवीन इसका लो क्या था, मुझे बस ये पता है एक डॉट ये था 9:25 पे, 9:30 पे ये दूसरा डॉट था, उनके बीच में पॉइंट कनेक्ट कर दिएगा। बट यही चीज़ अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न में देखता हूँ जाकर, तो मुझे क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि भाई इन बिटवीन दिस 5 मिनट्स मार्केट ने कुछ ऐसा सा बिहेव किया। मार्केट ओपन हुआ अराउंड 39,570, ड्रॉप किया उसने प्राइस में। ठीक है, वो प्राइस ड्रॉप होकर आ गया अपना 39,526, लो बनाया उसने कुछ 15,110 का, हाई बनाया उसने कुछ 573 का, एंड नेक्स्ट कैंडल में ओपन हुआ हमारा वो अराउंड 524, क्लोजिंग हुई 574। ठीक है, एंड इसके भी कुछ हाइज लोज हैं। तो अभी देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट एक मतलब जितना ही प्रीवियस कैंडल में मूव था उतना ही इस कैंडल में मूव है, बट लाइन डायग्राम में क्या दिख रहा था कि भाई प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया। करेक्ट, उसने क्या क्लोजिंग प्राइस को पिक किया, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, दोनों कनेक्ट कर दिया, तो आपको एक डिफरेंट एंगल मिलता है यहाँ कैंडल स्टिक में। करेक्ट, और ज़रूरी नहीं कि इनको ये कलर देना ज़रूरी है, आप चाहे तो विदाउट कलर भी रख सकते हैं कैंडल्स को। यहाँ से आप एक कलर चेंज भी कर सकते हैं बॉडी कलर से, मैं चाहूँ कलर कुछ ब्लैंक करना चाहूँ, या मैं रेड ब्लू करना चाहूँ, व्हाइट करना चाहूँ, दैट इज़ अप टू यू। करेक्ट, योर चॉइस। अब ये क्या है कि साइकोलॉजिकली माइंड में बैठा था कि रेड मीन्स डेंजर, ग्रीन मीन्स परफेक्ट, ओके है ना, सेफ, तो उस अकॉर्डिंग एक जनरल बाय डिफ़ॉल्ट डाला जाता है। तो आई होप कि आपको कैंडल में अब क्लियरिटी मिलेगी, आप समझ पाएंगे मीन्स ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है क्या नहीं, है ना। अब इसमें फर्दर कुछ केसेस आते हैं कि कब कैंडल रेड बनेगी, कब ग्रीन बनेगी। हो सकता है कि कोई कैंडल जैसे अभी मैंने दिखाई आपको यहाँ पर, अब लेट से हो सकता है कोई कैंडल यहाँ बन जाए, यहाँ कोई कैंडल बन जाए नेक्स्ट, ठीक है, एंड ये वाली कैंडल मेरी रेड हो, ऐसा हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब मैं एक सीरीज में कैंडल बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं एक्चुअली बनाई नहीं है, बट बस एक फॉर एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक सीरीज में अगर मैं कैंडल बना रहा हूँ कुछ रेड, ये रेड कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ये दिखा रहा है कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर ये वाला कैंडल है, बट स्टिल इट इज रेड। अब यहाँ पे समझिए क्या हुआ होगा,
कि इस केस में एक गैप अप ओपन हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ये इतना बड़ा गैप अप हुआ, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी यहाँ से, ठीक है, ये इतना बड़ा एक गैप अप हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन होता जाकर एंड डे एंड होते होते वो अगेन एक क्लोजिंग देता है यहाँ पर, करेक्ट। तो उस केस में क्या बनेगा, ये कैंडल एक रेड रिप्रेजेंट होगा, स्टिल इट इज हायर देन द प्रीवियस कैंडल। समझ रहे हैं आप इस केस को कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर प्राइस पे ओपन होकर थ्रू आउट द डे वो प्राइस, अगर मैं डेली कैंडल की बात करूँ या फिर अगर 5 मिनट कैंडल की बात भी कर रहा हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर वो कैंडल हाई लेवल पे खुल के क्लोजिंग लोअर लेवल पे देगी तो इट विल बी अ रेड कैंडल। अगर यही चीज़ ऐसा हो जाए कि ये प्राइस भले ही मार्केट नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, लेट्स से मैं बोलता हूँ गैप डाउन यहाँ पे खुल जाता कुछ ऐसा, बट इस केस में सिनारियो अगर कुछ ऐसा होता कि भाई प्राइस खुला तो काफ़ी ज़्यादा नीचे बट उसने क्लोजिंग यहाँ पर दी एंड हाई तो ये है ही है और लो ये है ही है, सो इस केस में कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। यहाँ पे भी क्या लगेगा कि प्राइस तो नीचे गया बट स्टिल एक ग्रीन दिखा रहा है, तो दैट इज द रीज़न कि उस पर्टिकुलर कैंडल की ओपनिंग कम प्राइस पे थी, क्लोजिंग हायर प्राइस पे थी, वो अपने पर्टिकुलर कैंडल को जज करेगा, वो प्रीवियस कैंडल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अपनी बस पर्टिकुलर कैंडल का बिहेवियर बताएगा कि मेरा प्राइस लो था और मैं एंड होते होते हायर प्राइस पे क्लोज हुआ, सो आई विल बी इन ग्रीन, करेक्ट। सो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये हम अभी इन डिटेल फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम पैटर्न्स को समझेंगे। अभी हम इंडिविजुअल कैंडल को समझ रहे हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल देखेंगे, फिर एक कंप्लीट पैटर्न समझेंगे, जिससे हम मार्केट को एक साइकोलॉजिकली समझ पाएँ कि मार्केट क्या रिप्रेजेंट करी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, करेक्ट, ये चीज़ें। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, we'll connect again on another video. Thanks for watching. Bye bye guys.